बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, जहां हम कुरान, साइंस और फ़लसफ़ा की रोशनी में कायनात के राज़ों को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। आज हम एक निहायत गहरे और हैरत अंगेज़ मौजू की तरफ सफ़र करेंगे, मलकूत समावात, यानी आसमानों और जहानों का वो पोशीदा निज़ाम जिसकी तरफ कुरान कई मकामात पर इशारा करता है और जदीद साइंस उसे क्वांटम रेल्म यानी ज़र्रात और तवानाई की गहराइयों में छुपा एक नया जहान करार देती है। ये मौजू न सिर्फ साइंसी एतबार से शानदार है बल्कि रूहानी और कुरानी लिहाज से भी इंसान के तसव्वुर कायनात को बदल देता है। कुरान मजीद में एक निहायत गहरी आयत है, फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैही तुरजाऊन। तर्जुमा, बस पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत मलकूत है और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यहाँ मलकूत एक आम मादी बादशाहत नहीं बल्कि इस जहान अमर realm ऑफ कमांड की तरफ इशारा है जो मादी दुनिया से मावरा है, वो निज़ाम जो कायनात को अंदर से कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह सूरतुल अनआम आयत 75 में इरशाद है, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाती वल अर्द लियकूना मिनल मूकिनीन। अल-अनाम 75। और उसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की मलकूत दिखाई ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। यहाँ अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम को मादी कायनात से आगे की एक पोशीदा हकीकत दिखाता है, ऐसा मंजर जो आम इंसानी आँख से ओझल है लेकिन अंबिया को वही और कश्फ के ज़रिए दिखाया जाता है। यही मलकूत दरअसल वो इनविजिबल लेयर ऑफ रियलिटी है जिसे आज जदीद साइंस क्वांटम रेल्म या सब एटॉमिक वर्ल्ड के तौर पर देख रही है। जदीद तबियात फिज़िक्स में 20वीं सदी के आगाज़ में एक इनकलाब आया जिसे क्वांटम रेवोल्यूशन कहा जाता है। जब साइंसदानों ने एटम के अंदर झांकने की कोशिश की तो एक हैरत अंगेज़ जहान उनके सामने खुल गया, जहां न वक्त वैसा था, न फासला, न मादा अपनी रवायती शक्ल में मौजूद था। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक मुअय्यन मदार में नहीं घूमता बल्कि प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स में होता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट में दो ज़र्रे हज़ारों मील दूर होकर भी एक लम्हे में जुड़ जाते हैं, जैसे किसी गैबी राब्ते से मुंसलिक हो। सुपरपोजिशन के मुताबिक एक ज़र्रा एक वक्त में दो जगहों पर हो सकता है जब तक कोई उसे ऑब्ज़र्व ना करे। वैक्यूम यानी खाली खला भी खाली नहीं बल्कि वहाँ वर्चुअल पार्टिकल्स मुसलसल पैदा और फना हो रही होती हैं। गोया खला भी एक पोशीदा बहरे तवानाई है। ये तमाम फिनोमेना हमें बताते हैं कि मादी जहान के पीछे एक बेहद मुनज़्ज़म मगर नज़र न आने वाला निज़ाम काम कर रहा है, और यही वो जहान है जिसे कुरान मलकूत कहकर बार बार इंसान को गौर व फिक्र की दावत देता है। कुरान में बार बार जिक्र आता है, अला लहुल खल्क़ वल अम्र। तर्जुमा, सुन लो, उसी की है तख्लीक भी और हुक्म भी। यहाँ खल्क़ मादी कायनात और अम्र मलकूती कमांड का जहान, नॉन फिजिकल रेल्म, यानी हर चीज़ पहले जहान अम्र में फैसल होती है फिर जहान खल्क़ में ज़ाहिर होती है। यह तसव्वुर बिल्कुल वैसा है जैसे क्वांटम लेवल पर पोटेंशियल स्टेट्स पहले से मौजूद होते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद वो फिज़िकल रियलिटी में कोलैप्स करते हैं। ये एक हैरत अंगेज़ मुताबिकत है। कुरान का जहान अम्र क्वांटम रेल्म, कुरान का जहान खल्क़ ऑब्जर्वेबल फिजिकल वर्ल्ड। सूफियाए कराम ने मलकूत को एक रूहानी जहान के तौर पर बयान किया है जो आलम नासूत मादी दुनिया और आलम जबरूत आला रूहानी जहान के दरमियान एक लतीफ़ बरज़खी जहान है। रूमी कहते हैं, जिस्म तो ज़मीन में है मगर रूह की परवाज़ मलकूत की तरफ है। इमाम गज़ाली मलकूत को वो जहान जहाँ हर शे की हकीकत नक्श करती है करार देते हैं। सूफिया के मुताबिक दिल वो मुकाम है जहाँ इंसान की शऊर की आँख मलकूत के मनाजिर देख सकती है, जैसे इब्राहीम को दिखाया गया। यही वजह है कि कुरान कहता है, अफला यतदब्बरून, क्या वो गौर व फिक्र नहीं करते। इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दे ला आयातिन लिउलिल अलबाब, यानी आसमान और ज़मीन की तख्लीक में अहले अक्ल के लिए निशानियाँ हैं। जदीद न्यूरोसाइंस और कॉन्शियसनेस स्टडीज़ में एक नज़रिया तेज़ी से उभर रहा है कि इंसानी शऊर सिर्फ दिमाग का नतीजा नहीं बल्कि वो कायनाती शऊर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। बाज़ माहिरीन कहते हैं कि दिमाग महज रिसीवर है जबकि शऊर बाहर के किसी लतीफ़ जहां से जुड़ता है। ये नज़रिया कुरान के तसव्वुर रूह और मलकूत के बहुत करीब है।
कुरान कहता है वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी। अल इसरा 25 यानी रूह मेरे रब के अमर में से है, यानी वो जहान अमर मलकूत से ताल्लुक़ रखती है। नाज़रीन, जब हम कुरान की आयत और जदीद साइंसी दरियाफ्तों को इकट्ठा देखते हैं तो एक अजीम हकीकत उभर कर सामने आती है। कायनात सिर्फ वो नहीं जो हमें नज़र आती है, बल्कि इसके पीछे एक पोशीदा, मुनज़्ज़म, रोशनियों और तवानाइयों का जहान कारफरमा है। यही मलकूत है। ये मलकूती जहान हर लम्हा मादी जहान को कंट्रोल कर रहा है। हर ज़र्रा इसके हुक्म से वजूद में आता और फना होता है। इंसान का शऊर इससे राब्ता कर सकता है अगर वो गौर और फिक्र करे। अगर आपको लगता है कि मलकूते समावात का ये सफ़र आपकी सोच के दायरे को वसी कर गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें ताकि इल्म और ईमान की ये रोशनी मज़ीद फैले। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आपको लगता है कि कुरान का मलकूती तसव्वुर और क्वांटम फिज़िक्स एक ही हकीकत के दो ज़ाविये हैं?